ऐसा है तो भगवान से पैसे दिलवाइए। चलो बुलाइए उन्हें, राम को, कृष्ण को, शिव को। ओम बूम बड़म बम बड़म बड़म बूम, ऐसे आपको कई जादुई मंत्र आते हैं, बुलाइए उन्हें। भगवान सिर्फ हम जैसे ज्ञानियों को दर्शन देते हैं, तुझ जैसे अज्ञानी के सामने प्रकट नहीं होते। कोई होगा तो आएगा ना। धर्म के नाम पर खुली दुकानों में रोज करोड़ों का टर्नओवर होता है, उसमें से 1 करोड़ मुझे दे दो, छोटा सा हिस्सा है, अपनी दुकान के स्पेशल डिस्काउंट कूपन दूंगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवान की निस्वार्थ सेवा को ये एक बिजनेस का नाम दे रहे हैं। सेवा? यहां सेवा कहां है सर? मंदिर के बाहर चप्पल रखने से लेकर प्रसाद मिलने तक सब कुछ बिजनेस है सर। नारियल खरीदो, फूल खरीदो, फल खरीदो, आरती करने से लेकर हवन करने के लिए अलग अलग रेट्स तय हैं। ये सब क्या है? बिजनेस ही तो है सर। फ्री में दर्शन करना धर्म है, टिकट लेकर दर्शन करना धर्म कहलाना चाहिए। रिसेशन के समय में जब दुनिया के सारे बिजनेस लॉस में जाते हैं, इनका धंधा डबल हो जाता है। मेरे जैसे कष्ट भोग रहे लोग इन्हें दक्षिणा देते हैं ताकि हमें सही रास्ता दिखा सकें। यही एक बिजनेस है सर जो कभी लॉस में नहीं जाता। ऊपर से ये लोग टैक्स नहीं भरते। क्यों स्वामी, सही कह रहा हूं? रिलैक्स, ठीक है, एक बात मान लेते हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम समय पे भरा है तो उनसे पैसे क्यों नहीं मांगते? ये स्वामी तुम्हारा नुकसान क्यों भरेंगे, बोलो? क्योंकि मैं इनको भी प्रीमियम भरता आया हूं। What nonsense you are talking? मैं जानता था कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए मैं अपने साथ इसका प्रूफ लाया हूं। पिछले 18 सालों से जितने मंदिरों में दक्षिणा के नाम पर प्रीमियम भरता आया हूं, उन सब की रिसीट लाया हूं। इनमें से कुछ अपनी माता जी के कहने पर भरे और कुछ दक्षिणा अपनी पत्नी के कहने पर। ये देखिए, मेरी जिंदगी का पहला प्रीमियम 1100 रुपए उस वक्त तिरुपति के मंदिर में पे किया था। और भी कहीं है। गणपति के स्टॉल के लिए हर साल 5000 रुपए का चंदा देता हूं। उसे स्टॉल नहीं कहते मूर्ख, उसे पंडाल कहा जाता है। जानता हूं। 3 साल पहले मेरी दादी सीढ़ियों से गिरी, डॉक्टर्स ने उम्मीद खो दी थी। एक पंडित ने कहा कि महामृत्युंजय का जाप करवाइए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने जाप करवाया, दादी ऊपर चली गई और 30,000 खड्डे में। और सुनिए, दरगाह के लिए चादर, चर्च के लिए कैंडल्स, मंदिर में अगरबत्तियां, आश्रम में चंदे, पिछले 15 सालों में मैं इन सारी दुकानों पर 10 लाख से ऊपर खर्च कर चुका हूं। तेरा सर्वनाश होके रहेगा। इन पवित्र स्थलों को दुकान कहकर तू उनका अपमान कर रहा है। ये सब ईश्वर के घर हैं, जहां लोग अपने परिवार की सुख सुरक्षा के लिए चंदा देते हैं। तो फिर मेरे परिवार की सुरक्षा का क्या? उसके लिए तुम्हें भगवान से बात करनी पड़ेगी। स्वामी जी से बहस क्यों कर रहे हो? अच्छा, ख्याल नेक है। आपके पास मोबाइल तो होगा, बताएंगे उसमें कौन सा सिम है? रिलायंस। मान लीजिए आपका सिम काम नहीं कर रहा है, तो आप कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे या फिर सीधा अंबानी को फोन लगाएंगे? क्या मुकेश भाई मारो सिम चाल से नहीं। ऑर्डर। तुम्हारा मतलब ये स्वामी भगवान के ऑफिसर से? नहीं, ये किस एंगल से ऑफिसर्स हैं? नहीं, ये तो इनकी चेहरे को देख के तो लगता है कि ये सेल्समैन है, भगवान के कलेक्शन एजेंट। न्यायाधिपति जी, ये मूर्ख, अधर्मी और नास्तिक है। इस अधम को तनिक भी आभास नहीं है ये क्या कह रहा है। हम संत हैं, हम तो इसे क्षमा कर देंगे, परंतु इतने घोर पाप के लिए ईश्वर क्षमा नहीं करेंगे। अगर अपने मन में भगवान के लिए क्रूरता रखेंगे तो जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाएंगे। क्या तेवर है बाप? मेरे लिए चिंता हो रही है या फिर जज के सामने मुझे धमकी दी जा रही है? हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। ऐसा है तो मेरा पैसा देकर के मैटर क्लोज कीजिए। दिस इज इनफ माय लॉर्ड। एविडेंस के नाम पर इनके पास डोनेशंस के कुछ रिसीट्स हैं। भगवान और इनके बीच लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। गोपाल राव के तर्क मेरे ख्याल से बिल्कुल स्टूपिड लगते हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पे केस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। नानी बात है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है सर। मेरी वो दुकान मेरे लिए अन्नदाता थी, मां जैसी थी। छोटा था तो पापा को खोया, पर कभी रोया नहीं, बस थोड़ा सा डरा हुआ था। लेकिन जब अपनी दुकान खोई तो बहुत रोया, पर डरा नहीं, क्योंकि मुझे आप पर यकीन था। यह मंदिर के पुजारी ढेर सारा चंदा लेते हैं और वादा करते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, और बीमा कंपनी कहती है कि टाइम पर प्रीमियम भरेंगे तो लॉस होने पर हमारी मदद करेंगे। जीवन भर इन्हें दान दिया, प्रीमियम भी भरा, लेकिन आज दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरा परिवार तो सड़क पर आ जाएगा सर। मेरे बेटे का ना बचपन रहेगा और ना ही कोई फ्यूचर बन पाएगा सर। जीने का कोई सहारा नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, मुझे अपने इस केस को इस कोर्ट के सामने रखने का एक मौका दीजिए सर।
एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, खासकर जब उसकी दुकान उसका एकमात्र कमाने का जरिया हो। ये कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करती है। पिटिशनर को कंपनसेशन कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से, भगवान के खास भक्तों से, या फिर किसी और से? ये कोर्ट में पेश होने वाले एविडेंस और आर्गुमेंट्स के आधार पर निर्भर करता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये एक सरकारी क्षेत्र है, यहाँ तुम पूर्णतः सुरक्षित हो, परंतु यहाँ से निकलने के पश्चात स्वयं की रक्षा कैसे कर पाओगे? तुम ईश्वर में आस्था रखते हो, ये मनुष्य न्यायालय में विश्वास रखता है। ईश्वर सर्वव्यापी है तो यहां भी होंगे। ईश्वर हर मनुष्य में बसते हैं, इसमें भी ईश्वर है। ईश्वर पर घात नहीं करते। सुन राजू, मैं वकील से मिलके आता हूँ, तू सीधे तो घर जा। ठीक है गुरुजी। कोर्ट ने गोपाल राव का एक्ट ऑफ गॉड केस एक्सेप्ट कर लिया है। कई सारे धार्मिक संगठन के साथ साथ आम जनता भी कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही है। ईश्वर भक्ति से काम नहीं चलेगा, भगवान का डर होना भी आवश्यक है। यह करोड़ों का बिजनेस है। भोपाल, क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य है। वही होगा जो ईश्वर चाहेंगे। सुन बे, अपने आदमियों ने तैयारी कर ली है ना? 2 कौड़ी का आदमी ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा है, समझ गया? थैंक्स अकबर भाई। चाय अच्छी थी बेटी। इस युद्ध में तुम अकेले हो। ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का बिजनेस है। तुम शायद नहीं जानते पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। जी ठीक है, चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। क्या हो रहा है? मेरा पीछा कर रहे हो? डराना चाह रहे हो? मेरे केस करने से खुद डर चुके हो। निकलो यहाँ से। क्यों बे, भगवान से मिलना चाहता है? मरते वक्त एक तेज रोशनी दिखाई देगी, वही ईश्वर होगा। चल अभी तुझे दिखाते हैं।
आज तू बचेगा नहीं। रुक। काट डालेंगे। मम्मी बचाओ। थैंक यू मोटा भाई, एकदम भगवान की तरह बचाया तुमने। भगवान होता तो उड़न तश्तरी में आता भिड़ू। साची बात है मोटा भाई, इंसान ही इंसान की मदद करता है। मुरली मनोहर थोड़ी आएगा इंसान की मदद करने के लिए। सही बोला। और तेज और तेज। लगता है इम्पोर्टेड बाइक है। इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है? मुंबई टू अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंचा सकती है, एकदम बुलेट ट्रेन की माफिक। हाँ हाँ बराबर बोला। बाइक रेसिंग का काफी एक्सपीरियंस है तुझे। कोई शक? हाथ हैंडल पे मोटा भाई। अभिमन्यु के मैरिज और अर्जुन के वॉर में मैं ही उनका सारथी था। अरे अरे शू करे छे देख के। अरे सवाल के एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे गाड़ी आ रही है सामने से, क्या कर रहा है? ओए खसाओ 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 बाजू खसाओ। किरदारी कहाँ फंसा दिया? मरी क्यों रे मम्मी? क्या कर रहा है? अरे इसे अपने हाथ से बचा ले। ये कौन सा स्टंट कर रहा है? तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? डर? हाँ? वो तो मेरे मामा को लगा था। मामा? ये कहाँ से आ गया? कंस मामू रे। पहले अर्जुन फिर कंस? तुम क्या कृष्ण हो? हे जगमोहन, आकर मुझे बचा ले इस पागल इंसान से। मम्मी बचाओ, मर गया। बची क्यों? अबे क्या कर रहा है? वाली चील। बाप रे, वो क्या है भाई? हमारी ही तरफ आ रही है। भाई आज के बाद गुंडागर्दी बंद। बची गयो। मोटा भाई मुझे गांधीनगर ड्रॉप कर देना। बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? स्ट्रेट जाके राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना।
घर पहुंच जाओगे। अरे जब इतनी दूर आ गए हैं तो मुझे घर तक ही छोड़ दो ना। लिसन ब्रो, मेरा काम था तुम्हें रास्ता दिखाना, उस पर चलना तेरा काम है। अरे यार ठीक है, थैंक्स। ये लो यार, 100 रुपए रख। खमण खा लेना। तुमने अपना नाम नहीं बताया। गोविंद गोपाल हरि। हाँ, अच्छा नाम है। कमलनाथ, कमल नयन, मोहन मुरली कृष्ण मुरारी, जगदीश जगत गुरु जगन्नाथ जनार्दन। हाँ? ये नाम है तेरा? मुझे अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हाँ? मधुसूदन, गिरधर, मनोहर, माधव। बस बस, लिफ्ट के लिए थैंक्स। बाप रे, ये तो साधुओं का भी बाप है। वासुदेव, विष्णु, परमात्मा, परब्रह्म, परम शक्ति, नारायण। ओह, निकल ले गोपाल। नारायण निकल गया।